हेलो बच्चों, आज आप सबों के बीच लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन क्लास 12। तो एक्सरसाइज 3.1 है, मैट्रिक्स चैप्टर का नाम हुआ। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग किताब में देख लीजिए कि अवयव दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कि अवयव की कोटि, यानी अवयव की कोटि क्या होगी, कोटि को बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोटि के बारे में समझ लीजिए कि कोटि है क्या। तो कोटि को हम लोग R/C लिखते हैं, R/C लिखते हैं। कोटि को हम लोग R/C लिखते हैं, यानी R को हम बता दिए हैं कि R जो है से रो है और C कॉलम है। तो हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ रो कितना है, यानी पंक्ति कितना है। क्या पंक्ति देखो R1, R2 और R3, R2 और R3 तीन गो है। पंक्ति की संख्या कितना है? 3। तो हम क्या लिखेंगे? 3 बाई कॉलम। देखिए कॉलम यानी स्तंभ है। क्या स्तंभ है? यानी फर्स्ट C1, C2, C3 और C4। कॉलम की संख्या कितना है? 4। कितना है? 4, यानी 3/4। कोई दिक्कत नहीं। अवयव की कोटि निकल गया R/C, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी 3/4। कोई दिक्कत? यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतना मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या है भाई, देख लेते हैं। अवयवों की संख्या क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। अवयवों की संख्या R/C। यहाँ R/C रीड करेंगे, यहाँ पे क्या R/C, यानी कि जो कोटि आता है वो दोनों को क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, चलो। तो कोटि कितना भाई? रो कितना है? नंबर ऑफ रो 3 है। कितना है? 3 है। इंटू कॉलम कितना है? कॉलम 4 है, 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अवयवों की संख्या पूछे तो कोटि जो लिखेंगे 3/4, ये दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 4 जा कितना? 12। कितना? 12 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन कर रहा है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 बताइए। अब यहाँ पे पिछले क्लास में हम बता रखे हैं कि अवयव जो दिया हुआ रहेगा, जो मैट्रिक्स में अवयव दिया रहेगा, जो एलिमेंट्स दिए रहेंगे, उसका स्थान, ये क्या है भाई? स्थान है कि A13, यानी कि मैट्रिक्स में उस एलिमेंट्स को बताइए। फर्स्ट रो रहेगा और कॉलम थर्ड, यानी फर्स्ट रो में कॉलम थर्ड। देखिए फर्स्ट रो कॉलम थर्ड, ये वाला 19। कितना है? 19। फर्स्ट रो कॉलम 3, यानी कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा 19 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब A21, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, देखो दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी कि 35। कितना? 35 लिख दो, 35। अब A33, यानी A33 कहने का मतलब है कि तीसरा रो और कॉलम तीसरा, यानी कि -5, यानी -5। कोई दिक्कत ना? दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब A24 क्या है भाई? A24 यानी दूसरा रो कॉलम चौथा, यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम, यानी कि 12 है, यानी 12। कोई दिक्कत नहीं। अब A23 यानी दूसरा का पंक्ति और तीसरा का कॉलम,
दूसरा पंक्ति और तीसरा का कॉलम यानी 5/2 यानी 5/2। चलो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किसी का कोई दिक्कत है तो बोले, कमेंट में आप लोग बताएं कि कहां पे दिक्कत है, उस चीज को हम समझाने के प्रयास करेंगे। क्वेश्चन था कि अवयव की कोटि निकालिए। कोटि R/C होता है यानी 3/4। R जैसे नंबर ऑफ रो और C नंबर ऑफ कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। अवयवों की संख्या R/C यानी कि नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या इंटू कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या, दोनों को मल्टीपल करेंगे 12 आ गया यानी कि अवयवों की संख्या। अब अवयव A13 A21 सारा चीज बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग।